बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस का एक अहम तरीन शख्स जो कि असल में तिब्बत का रहने वाला था और तिब्बत से चाइना आया और ये असल में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आए। बाद में उसने आकर अप्लाई किया असाइलम के लिए और कहा कि मुझे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ मेरे ऊपर जुल्म करती हैं, टॉर्चर करती हैं, तिब्बत के राइट्स नहीं देती और तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसको असाइलम दे दी गई। फिर उनका कहना है कि इसको इवेंचुअली हमने जॉब दी न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और वहाँ से ये तरक्की करता करता फिर इसकी एक्सेस होगी हाई रैंकिंग यूएस लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स तक। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसको उनका कहना है कि चाइनीज़ ने टास्क दिया हुआ था और ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि असाइलम नहीं लेकर आया, असल में चाइना का एजेंट बनकर आया है। ये यहाँ पर आकर जितने हाई ऑफिशियल्स थे उनकी इंफॉर्मेशन और जो यहाँ पर तिब्बत लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, आप जानते हैं तिब्बत कम्युनिटी के लोग जो इंडिया के अंदर है ये असल में पहले लाखों में थे, अब ये काफ़ी कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया के अंदर उनकी कोई वो शनाख्त नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर उनको भेजा जाता है और इसमें CIA भी उनकी बैक पर है और अमेरिका भी। अब इसको टास्क जो यूएस के मुताबिक इसको टास्क ये दिया गया कि तुमने यहाँ पर जाकर देखना है कि इन कम्युनिटीज़ के अंदर रहो, क्या इनको CIA मदद कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और क्या चीज़ कर रहा है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सब कुछ वो प्रोवाइड करता रहा चाइनीज़ ऑफिशियल को। और साथ में इसका कुछ फ्रॉड सामने आया, वायर ट्रांसफ़र आया फ्रॉड सामने, तो वो कहते हैं कि हमने इसकी स्टेटमेंट जाली और काफ़ी सारी चीज़ें इसके खिलाफ पकड़ी और अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर डिनाइल अपना जारी किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा उनसे रब्ता नहीं था, ये जानबूझकर चाइना पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, हम इसको पूरी तरह तरदीद करते हैं। अब ज़रा एक चीज़ समझ रहे हैं ये पूरी दुनिया में करने क्या जा रहे हैं। अगर ये ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर चाइना बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अमेरिका के CIA के एजेंट्स और इन चीज़ों के खिलाफ जारी करेगा। देखिए, चाइना की जो एजेंसी काम करती है दुनिया के अंदर, जो वो अपने एजेंट से काम करवाते हैं वो ऐसा काम करवाते हैं कि वो पकड़ा ही नहीं जा सके। वो हमेशा याद रखिए, अब मिसाल के तौर पर वो अपने स्टूडेंट से किस तरह की जासूसी करवाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसको उसके प्रोफेसर ने टास्क दिए हैं कि तुमने अगले 2-3 महीनों में मुझे ये लाकर देना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को ये टास्क दिया गया। आप इसको समझिए, ये रॉ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। उस रॉ इन्फॉर्मेशन को बाद में कंपाइल किया जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड थिंक टैंक बैठते हैं, वो उसको फिर हतमी एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसकी मिसाल आप समझ लें, अब 5 स्टूडेंट्स हो मिसाल के तौर पर, उनको कहा गया, एक को कहा गया कि तुमने एक गाड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, एक को कहा गया कि तुमने लेफ्ट साइड से देखना है कैसी दिखती है उसके सारे फीचर्स, एक को टॉप से, एक को राइट से, एक को बैक से। यानी इस तरह की रॉ इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं और उसके बाद वो आगे भेजते। ये वो चीज़ है जो पकड़ी ही नहीं जा सकती, यानी ये जासूसी के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन इससे बड़ी जासूसी कोई नहीं है जो चाइना पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो चलते हैं और इसको कोई दुनिया पकड़ नहीं सकती। CIA का अलग निज़ाम है, ISI का अलग है, रॉ डिफरेंट तरीके से काम करती है। लेकिन चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नेटवर्क पर दुनिया की सबसे कम किताबें, इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें लिखी गई हैं और इनको पकड़ना करीबन नामुमकिन है। अब अमेरिका पूरी दुनिया में करने ये जा रहा है कि चाइना पर शिकंजा टाइट कर रहा है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अब कैंपेन चलानी है जो कि असल में चाइना के लिए बड़ी खतरनाक है। देखिए, चाइना ने काम क्या किया। अब इंडिया के अंदर सूरत हाल ये पैदा हुई कि CCTV कैमरास के लिए उन्होंने टेंडर भरा और सबसे कम कीमत उन्होंने भरी, यानी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो गए और उन्होंने पूरे भारत के अंदर वो टेंडर्स विन कर ली। अब भारत को सारी जिंदगी उन्होंने सेंसिटिव एरियाज के अंदर वो कैमरे लगाए, दिल्ली में लगाए करोड़ों कैमरे। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि करोड़ों कैमरे उन्होंने पूरे मुल्क में लगा दिए और उनको लगा कि ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि कुछ साल बाद भारत ने अभी हालिया डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए
कि हमें सबसे बड़ा खदशा ये है कि अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर इन्होंने जो कैमरे लगाए हैं ये असल में हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर उड़े हैं, और हमारे लिए अब ट्रबल ये है कि हम दोबारा से अगर इनके टेंडर्स करते हैं तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये पैसे चले जाते हैं जो सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर सस्ते फोन, ये तमाम चीजें चाइना डिनाई करता है इस बात से कि हम ऐसा नहीं करते। अब अमेरिका करने ये जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं, चाइना के जो लोग काम करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कह रहा है कि अब आप इन पर कड़ी नजर रखें और इनको पकड़े। ये पूरी दुनिया के अंदर एक कल्चरल जंग शुरू करने जा रहे हैं और इसके तहत चाइनीज स्टूडेंट्स को, उनके तमाम लोगों को निकलवाने वाले हैं। और इसके बाद आप सोच नहीं सकते, देखिए कोरोना के बाद क्या सूरत हाल हुई, पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज स्टूडेंट से उन्होंने बाइकआउट कर दिया, लोग इनकी दुकानों पर नहीं जाते थे, इनसे माल नहीं लेते थे। इसके बावजूद चाइना की क्या है, उनकी एक अलग सी आइडेंटिटी है। देखिए आप अगर किसी अमेरिकन को देखें, कैनेडियन को देखें तो आप फर्क नहीं कर सकते, आप किसी ब्रिटिश को देखें, यूरोप के साथ उनको मिला दें तो आप शायद इतना फर्क ना कर सकें, लेकिन आप चाइनीज को देखेंगे तो आप दूर से पहचान जाएंगे कि चाइनीज है। इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से, ये जितने जापानीज, चाइनीज, कोरियन, ये पीछे एक ही नस्ल से चलते आ रहे हैं और फिर आगे जाकर डिवाइड होते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर ये अपनी नस्ल के साथ, अपनी आइडेंटिटी और अपने मुल्क के साथ लॉयल रहते हैं। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में, खास तौर पर इंडिया में खलबली मची है। इंडिया में हालिया के राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिंक है। उसके लॉयर ने कहा है कि वो तो चाइनीज के साथ काम करता था, लिंक थोड़ी, आप इसको जासूसी कैसे कह सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो जासूस था और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास कर रहा था तो ये बताएं फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको क्या अजीत डोवल की तरफ से मिल रही थी, क्योंकि वो उसके एक नीचे बनाए गए नेटवर्क के थ्रू भी काम कर रहा था। फिर क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो लोग थे वो उनको नहीं पता था उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे, इसका मतलब आपके अंदर से लोग मिले हैं। तो लिहाजा कुल मिलाकर नेटवर्क और सेटअप ऐसा अजीब है चाइना का कि इसको पकड़ना नामुमकिन होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि तिब्बत के जो असल मसला था ये दलाई लामा वाला, ये CIA ने स्टार्ट किया था। अब ये यहाँ पर उसको ले आए, उनको पैसा देकर, आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर इनको दिए जाते हैं चलाने के लिए। सो इस सूरत हाल में जो स्कैंडल आया है इससे ये नई शुरुआत हुई है। इन्होंने अब वहां से इनके बड़े बड़े लोगों को निकालना है, कंपनीज ब्लैक लिस्ट करनी है, उनको यहाँ रहने नहीं देना, और पाकिस्तान को भी ये पैगाम दे देंगे आने वाले वक्त में चाइना की जानिब से। देखिए एक वक्त था कि ये जो रेमंड डेविस और ये तमाम वाक़यात हुआ, हमारी शर्मिंदगी हुई, लेकिन जब चाइना ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर देगा तो वो फिर पाकिस्तान को कहेगा कि यहाँ पर जो NGOs की आड़ के अंदर CIA के लोग हैं, ब्लैक वाटर के, आप भी इनको निकालो। सो कुल मिलाकर दुनिया दो हिस्सों में एक तकसीम होने जा रही है। अब आप देखिएगा आने वाले वक्तों में चाइना के पास चूंकि दुनिया की बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो रिलीज करते जाएंगे कि ये फलाना CIA के लिए काम कर रहा है, ये फलाना इसके लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए काम करता रहा है, और दुनिया के अंदर अब आपको नजर आएगा, क्योंकि एक इंडिया के अंदर हालिया राजीव शर्मा के बारे में कहा गया कि वो चाइना के लिए काम कर रहा है, अब इस शख्स के बारे में और पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है। इसके बाद अब आपको आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के एजेंट्स को एक्सपोज करते हुए नजर आएंगे, जिससे एक अजीबो गरीब सी जंग दुनिया में शुरू हो जाएगी। असल में अब अमेरिका का चल रहा है जवाल, अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि चाइना ऊपर जाए, और आप यहाँ से अंदाजा कर ले MQ-9 रिपर जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया तरले कर रहा है कि अमेरिका उसको दे दे, और उन्होंने पाकिस्तान को दर्जन से जायद उसकी कॉपी बनाकर दे दी है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो चाइना से खफा हो क्यों ना हो, वो डेफिनेटली बात है चाइना से खफा होंगे कि पाकिस्तान को वो ड्रोन जो अमेरिकी फौज इस्तेमाल करती है अफगानिस्तान में उनके लिए इस्तेमाल होते रहे, वो सारे पाकिस्तान को मिल गए हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना को दबाना चाहिए। अब इस तरह कुल मिलाकर वो पूरी दुनिया के अंदर से एक कैंपेन शुरू कर चुके हैं। दोस्तों हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।